पश्चात गंदे हो गए थे, इसलिए राजा के आदेश से साधु बनिया उसके दामाद के बाल आज निकलवा करके उन दोनों बनियों को नए वस्त्रों से सज्जित किया जाता है तथा राजा के द्वारा जो कुछ भी धन उन्हें जेल में डालते समय छीन लिया गया था उसका बीमा धन लेकर के उन दोनों बनियों को अपने घर जाने का आदेश दे दिया जाता है। राजा का आदेश प्राप्त करके राजा के द्वारा दी हुई सोने चांदी जवाहरात से भरी हुई नाव लेकर के साधु बनिया उसका दामाद अपने घर की यात्रा पर चल देते हैं। यह सिर्फ पौने वखंडे सत्तान कथायाम से दियोध्या बोलो सत्य भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो सही आप आवाज खुल गई पंडित जी के, वो लाइट जल रहा है। क्या देखा नहीं है, दिखा तो ना। हस्त चतुर्थोऽध्यायः सूक्ष्मवाच्या कामसुमान मंगलान पूर्विकाम काम रेभेव धनम ताता तुन गंजो केतुरेग ते साधो सत्कर्मा प्रभु जिज्ञासाम कुमार साधो कुमस्तनो तम तो मातो मतो होल्याचा प्रत्यय कथम पसत धोतनि मुद्राम ने तुम कुशसी लता पिता कम चैवते तगम संशांतस्तम मोते उत्साह एवं सागतसिम दन्नि तत्संता केतुरे तोगता सदम समिता गते दन्नि साधुचा कृष्ण से केतदाव सिताम तडिम विश्वा विश्वम प्रमजो विश्वलतात्यम चौनोस्तोन पदम लक्षम परिपुत्तस्ता चिंताम तो होत साधु तो पाण कंतो वत्सम एदम बीति मतम चित्तो का सापो तत्तन्ना सकते ते सर्वहि कर्तुम जातना संस्याता तत्सम जाम वांसा तो मिष्यति जामा तो वत्तम सुताता कातम गतता विश्वा चातन्य मक्तन त्वा सर्वं समस्या प्राधान्य उत्तम तो संजो संजो प्रातु सुखातो वत्तम एदम बीति मतम चित्तो का सापो तत्तन्ना सकते ते सर्वहि कर्तुम जातना संस्याता तत्सम जाम वांसा तो मिष्यति जामा तो वत्तम सुताता कातम गतता चातन्य मक्तन त्वा सर्वं समस्या प्राधान्य उत्तम तो संजो ओम प्रणतमासो का क्रोध होता। भगवान सत्यानारायण की कथा के चौथे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं जब साधु बनिया राजा के द्वारा दी हुई सोने चांदी जवाहरात से भरी हुई नाव लेकर के अपने घर की यात्रा प्रारंभ करता है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को दान पुण्य करके फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और जब वह अपनी यात्रा शुरू करता है ब्राह्मणों को दान पुण्य करके भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दंडी स्वामी रूपी साधु वेश धारण करके उसके सामने प्रकट होते हैं, उससे पूछते हैं कि साधु बनिए तुम्हारी नाव में क्या रखा है। तो हम आपकी तरह अपना धन छिपाने के लिए झूठ बोल देता है। साधु बनिया कहता है मेरी नाव से धनिया मर्चा मिर्च मसाला बनियों के बेचने का सामान है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारी वाणी सत्य हो, जैसा तुम बोल रहे हो वैसा ही हो जाए। तो ऐसा कहकर जैसे ही दंडी स्वामी रूपी भगवान थोड़ा दूर आगे बढ़ते हैं वो अपनी नाव के पास जाकर देखता है तो जो नाव सोने चांदी जवाहरात से भरी हुई थी उसकी जगह धनिया मर्चा मिर्च मसाला हो जाता है, बनियों के बेचने का सामान। तो ऐसा देख करके साधु बनिया से होश होकर के गिर पड़ता कि यह क्या हो गया, सिर पड़ जाता है। तो उसका दामाद कहता क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, यह सब दंडी स्वामी रूपी साधु कहता है भगवान के श्राप के कारण हुआ है। जब साधु बनिया को दामाद के बताए अनुसार इस बात पर विश्वास होता कि हाँ भगवान के श्राप से ऐसा हो सकता है तो साधु बनिया फिर भगवान के पास जाकर के दंडी स्वामी रूपी साधु वेशधारी भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करता है। मम आज्ञाचा दुर्बुद्धेरतं कर्म तत्ता भगवाकमस्तिं कर्तुं समर्थः साधुर्वाक्तं माया मोचा सर्वे मस्त्युक्सः न जानन् पुराण रूपं त्वाचर्मिदं प्रभो मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोस्तस्त्वं मायाप्ति पुरुषावताव्यत्रये पुरावित्यं तत् सर्वं त्रायमां शरणागतं सुत्वा भक्तं वाक्यं पतुष्टो जनात्मः वरं च वाञ्छं दत्त्वा तथैवान्तर्दे तो नाम समाहृतिष्वागतपूर्तं कृपया सत्यवस्य सफलं वाञ्छं ममित्युक्त्वा स्वधने साधं पूजां कृत्वा थाविधि हर्षणचा भूत्पुनः सत्यवसातानां संयोज्यतेन स्वदेशगमनं साधुर्जामात्रं प्रापसृत्पुरीममृतं च प्रेषयामास निष्कृतशचकम्। साधु बनिया भगवान से बार बार
प्रार्थना करता है। अपनी प्रार्थना में साधु बनिया कहता है, हे भगवान आपकी माया में तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपकी माया को नहीं जान सके, तो मैं मूर्ख आपके बारे में कैसे जान सकता हूँ कि आप नर हो कि नारायण हो, आप भगवान हो कि मनुष्य, में कैसे समझ सकता हूँ। इसलिए हे भगवान मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ, आप शरण में आए हुए की सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए हे भगवान आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए और मेरा धन मुझे वापस दीजिए। उसकी बार बार की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा धन तुम्हें मिल जाए। और फिर साधु बनिया राजा के द्वारा जो है, तो फिर साधु बनिया वही नदी के किनारे बिल्कुल सोने जो है भगवान सत्तार की पूजा करके फिर अपनी सोने चांदी जवाहरात से भरी हुई नाव लेकर के अपने घर की यात्रा प्रारंभ करता है। और अपने घर की यात्रा प्रारंभ करने से पहले वो अपने दूतों के माध्यम से अपने घर का संदेशा भिजवा देता है, हम ससुर दामाद अपने घर को आ रहे हैं। ततो ब्रह्मदत्ता सात भार्यां विलोक्य प्रोवाचवास्तम वांस्तम वाक्यं नत्वा बुद्धान्विष्टान् तेन ग्रसजा माता जमात्रा सचोलिका तो बंधरेच्छ वित्तस्य भविष्यता सुसाधु मुखा वाक्यं मासुति तिथि सत्पूजां ताकिता प्रोवाचं जां प्रदां सिग्मागता संदर्शनाचायित्मा तस्वा प्रथम कृत्वा समाप्त्या प्रसादं च प्रत्यक्षिता सा प्रतिप्रत तेन उसका सत्यो भतारं तनिं साधने चादने साधन दले तुचा मज्जत ततः कलावती कन्या नाम लोक निजम पतिं सोकन माता तत्र रुदंती च पतन बुद्धिश्वासा ध्यानं कन्या च वधुक्राम रीतेन मंत्रा साधु माचा निजम वेद चिंतमाना से सवेवु तावा का तो जाति कन्याम विश्वास बहुत लापा दुखिन भतारं चेदम विद्या नियम क्या साधन को संसोगलस्त न जाने कसे से रहते साता सत्य समातम का तुम क्या सकते इत्युक्ता लापे तत्व जने सत्व जाति कन्याम कोडे तुतार रोधा तक्रति कन्या नष्ट स्वयं उसका गृहीत्वा पात्य तस्वान गण तुमचा वेदे कन्या सत्यम विश्वास हमारे सत्यम मणिका तोकन संतप्त सिंचा मधन हितम सत्यम भ्राम तो हम सत्य माया। शर्मा जी रहन एसपी ऑफिस जाके बोल रहा है वो शर्मा जी दिलीप सर दिलीप आज के हुई लेना कार्ड डालना है। अरे पागल कह रहे हैं जब साधु बनिया राजा के द्वारा दी हुई सोने चांदी जवाहरात से भरी हुई नाव लेकर के अपने घर की यात्रा प्रारंभ करता है तो अपने घर पर संदेशा भिजवा देता है, हम ससुर दामाद अपने घर को आ रहे हैं। उस समय साधु बनिया की कन्या अपने घर पे भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, लेकिन जैसे उसे इस बात का संदेशा मिलता है कि मेरे पति और मेरे पिताजी आ रहे हैं, वह भगवान की पूजा समाप्त करके बिना प्रसाद ग्रहण किए ही पति और पिता का दर्शन करने के लिए नदी के किनारे चल देती है। लेकिन भगवान के साप के कारण नाव जल में डूब जाती है, पति और पिता का दर्शन नहीं हो पाता। तुम बेटी दोनों रोने बिलखने लगती है तो आकाशवाणी होती है, यह सब जो कुछ भी हुआ सब भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण हुआ है। यदि यह कन्या पुनः घर जाकर के भगवान विष्णु की पूजा करके आए तभी पति और पिता का दर्शन हो सकता, अन्यथा असंभव है। सत्य पूजा करिष्यामि था स्त्री सर्वान् समावेश कथित्वा नत्वा च तन्नोद्गमं सत्यं प्राप्नोत्तस्तु च सत्यो दिनेनां प्रपालकः जगात वचन चरण प्रामक पथा तक्वा साधम ते कन्याप्तम दर्शम समाप्ता हतो दर्शो भूतस्याः कन्निकायाः प्रतिभूम ब्रह्मता साधम च मुक्ता साया तत्मनलब्धति साधम मुच्यता संस्या कन्निकाता समाकं स्वागन मंडला चिप्रंता घटता साधम च भूत पश्चात् पुनागत्य ददस्वा धनपतिं ताक्राति कन्या जगात संप्रत्यानिं च गृहम्याद् लम्बं कुरुषे संतश्च कन्यकावाक्यं संतुष्टो भूतपरित्वा पूज्यं सत्य कृत्वा विद्धान्ता धनवन् गणेशादं जगाम्यं मंजं पौर्णमासं च संक्रांतो कृतवान् सतत पूज्यं ये लोके सुखं मुक्तान्ते सत्प्रमदो। तो आकाशवाणी के अनुसार साधु बनिया की कन्या पुनः घर आके भगवान विष्णु की पूजा करके प्रसाद घर करके जब नदी के किनारे जाती है तो भगवान की कृपा से नाव ऊपर आ जाती है। इस बार साधु बनिया जब नाव ऊपर आ जाती है तो साधु बनिया बिल्कुल उसी नदी के किनारे भगवान विष्णु की पूजा करके फिर अपने घर आता है और हर प्रकार से संपन्न हो जाता है। हर महीने की पूर्णमासी को भगवान विष्णु की पूजा करते हुए इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। शेषकन पौड़ेवा खंडे सत्यानुपत कथायाम चतुर्थोध्याय। पूरा सत्य भगवान की जय, पूरा विष्णु भगवान की जय।
अथ पंचमोऽध्यायः सूतवाचः प्रोक्षां श्रुतमं सत्त्वाः आसीत्तुङ्गध्वजोदा प्रजापालं तत्त्वा प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वाप्सा एकदा सावनं नत्वा त्वामुग्धां सुनागत्य वट्मूलं चादिष्ट्वा सतस्पूजं गोपाकुलं सन्तुष्टा भक्ता स्वान्द्वा राजा दृष्ट्वा तु दट्टेन्नागतो नानमां सत्त्वगोपुरा सर्वेण प्रसादं सन्तो संस्थाप्य पुण्णाय भुक्त्वा सर्वे तेत्तं प्रसादं सन्तराय दुःखं वाप्सा तत्पुरुषतमसंबन्धानात्यं चेत् सत्यं तत्सर्वमसन्नमस्तम् अतः सत्यं गच्छामि देवस्य पुण्यमनसातु पुण्यसंयुगोपं सन्धोतो सुसत्यवस्य पूजां गोकुलेश भक्तान् तो पुस्तकाय ज्ञानपा सत्यं साधनं पुत्रान् तो भवते हरुके सुखमुक्तान्ते सत्प्रंजो। भगवान सत्यान की कथा के 5वें अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, एक तुंगध्वज नामक राजा हुए जो अपनी प्रजा के सुख दुख का सदैव ध्यान रखते थे, लेकिन ऐसे राजा को भी भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। वहाँ पे जंगल में एक बरगद वृक्ष के नीचे ग्वाल लोग बरगद वृक्ष के नीचे भगवान सत्यान की कथा कर रहे थे। राजा देख रहे हैं वहाँ पे सत्यान भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन राजा न तो पूजा स्थल पर जाते हैं, न दूर से ही नमस्कार करते हैं, न तो ग्वाल वालों के द्वारा उनके पास लाकर प्रसाद रख दिया जाता, फिर भी भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। राजा के द्वारा भगवान का प्रसाद त्याग करने के कारण राजा को बहुत ही दुख उठाना पड़ता है कि राजा के सब कुछ धन राज सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब राजा को इस बात का आभास होता कि यह सब भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण हुआ है, तो राजा फिर उसी जंगल में उन्हीं ग्वाल वालों के साथ उसी बरगद वृक्ष के नीचे जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। उस पूजा के प्रभाव से राजा फिर धन पुत्र समस्त सांसारिक संपत्तियों संपन्न हो जाता है और हर महीने की पूर्णमासी को भगवान की पूजा करते हुए संसार में सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। या इदं कुटे सत्यं परम दुर्लभं श्रोत्या कथां पुण्यां भक्तिष्ठा फलतां धनदानात्यं तद्वेद सत्पात्तः देतो नप्ते वित्तं बद्धं चेत् नाथ भीतो भयात्मं चेत् सत्यनासंसः इप्सितं च फलं मुक्ता चान्ते सत्यं चेत् इत्वा कथं प्रासतां सम्यक् कृत्वा सद्विमुक्तो भवत् मानवः विशेषतः खलु सत्पूजा फलता के चित्तं मदिसं सत्मिसन्तमेव च सत्नाम के सत्यं सप्रेणानां धर्मता सर्वे चित्तं सत्रो सत्व्रतु कृष्णात्मा श्री विष्णुनाम रूपं सर्वे चित्तं याइदं पुट्टेनितं श्रोतुं सत्तां तत्सनसं पापां सत्यं दाता भूतं जयस्कृतं कुरुं सत्तानश्चाते साम्त्वा परजन्मां कथयामि स्वात्तानन्दो महाप्राणस्तामा ब्राह्मणोऽभूत् तस्मिन् जन्म श्री कृष्णं दाता मोक्षमापा काण्डां गुरुराजं भुव तस्मिन् जन्म श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगामोहि उल्कां को महाराजं प्रोदसर्थो भूति रंगनाथं पुंसं पुंसि वैकुंठं तागमत् धार्मिक सत्संगत साधुरत जो मोते हादं करके चित्ता दत्ता मोक्षं महापा करें कि जो इस परम दुर्लभ सत्यानारायण भगवान की पूजा को करता है भक्ति पूर्वक, जो निर्धन है वह धनवान हो जाता है, तो किसी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ है, किसी अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, वह समस्याओं से मुक्त हो जाता है। जो किसी प्रकार के भय से भयभीत है वह निर्भय हो जाता है। इस पर जो कोई भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा को करता है वह इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तथा कहते हैं कि विशेष रूप से कलयुग में भगवान विष्णु की इस पूजा को करने से भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण कर अपने भक्त का सदैव कल्याण करते रहते हैं। यदि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भी भला होगा। अगर हम किसी को प्यासे को पानी पिलाए, भूखे को भोजन खिलाए हैं, तो अगर विषम जंगल में भी हम पड़ेंगे तो भी मुझे भगवान की कृपा से किसी न किसी रूप में भोजन और पानी की या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अवश्य हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों के कल्याण के लिए किसी न किसी रूप में भक्त का सदैव कल्याण करते रहते हैं। करें जो नित्य पद भगवान विष्णु की पूजा को करता है उसके सभी पाप भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। करें पिछले जन्मों में जिसने भगवान सत्यानारायण की पूजा की, अगले जन्म में उसे उसका क्या लाभ मिला। करें वह ब्राह्मण जो इधर उधर भटक करके भिक्षा मांगता था, इस ब्राह्मण की भगवान के बताए अनुसार सत्यानारायण भगवान की पूजा किया। उस ब्राह्मण का नाम था सतानंद। वह सतानंद ब्राह्मण ने उस समय भिक्षा मांग के भगवान की पूजा किया। उस पूजा के प्रभाव से अगले जन्म में वह ब्राह्मण जो है सुदामा ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। तथा उस ब्राह्मण के बताए अनुसार जो लकड़हारा भगवान विष्णु की पूजा किया, वह लकड़हारा उस जन्म की पूजा के प्रभाव से अगले जन्म में निषाद केवट के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री राम की कृपा से मोक्ष को प्राप्त किया। तथा उनका मुख राजा जिन्होंने साधु बनिया को भगवान की पूजा का महत्व बताया था, वह उनका मुख राजा अगले जन्म में उस जन्म की पूजा के प्रभाव से महाराज दशरथ के रूप में उत्पन्न हुए।
जिनके यहाँ भगवान श्री राम स्वयं अवतार लिए, ऐसे महाराज दशरथ भगवान रंगनाथ का पूजन करके वैकुंठ धाम को गए, स्वर्गलोक को गए। तथा जो साधु बनिया भगवान की पूजा का संकल्प लेकर के बार बार वादा करता गया, अंत में जब नदी के किनारे चुनाव पर आए तब भगवान विष्णु की पूजा किया नदी के किनारे। उस पूजा के प्रभाव से वह साधु बनिया अगले जन्म में एक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ। अब भगवान उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से जाते हैं कि अभी इसके मन का कपट दूर हुआ कि नहीं। तो बस भगवान साधु बनिया की रूपी राजा मोरतन की परीक्षा लेने के लिए जब जाते हैं तो अपने साथ में एक शेर को लेके जाते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, उसके जलपान भोजन आपकी व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार जब साधु बनिया रूपी राजा मोरध्वज के यहाँ भगवान पधारे अपने शेर के साथ, तो साधु बनिया रूपी राजा मोरध्वज के अवगत की उनकी स्वागत की तैयारी करने लगा। तो भगवान कहते हैं मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, यही मेरा शेर भूखा, इसी को भोजन कराओ। तो साधु बनिया रूपी राजा तो भगवान कहते हैं, तो साधु बनिया रूपी राजा मोरध्वज कहता है आपका शेर क्या खाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आप पति पत्नी दोनों अपने इकलौते पुत्र पर आरा चलाओ, उसके दाहिने का मांस खाएगा। इतनी विषम परिस्थिति में उस समय तो वह साधु बनिया अज्ञानता पर झूठ बोल दिया था। वह थोड़ी समझ रहा था कौन भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए वह झूठ बोला। आम इंसान की तरह वह सोचा कि पता नहीं है साधु है कि डाकू है, साधु वेश में डाकू है, कैसे जान सकते हैं किसी के कपड़े पहनने से हम उसकी मन की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए वह साधु बनिया सोचा कि पता नहीं ये साधु के वेश में डाकू है, अगर मैं सही सही बोल दूंगा तो ये इनके साथ हम दो चार होंगे, और सही सही मैं बोलूंगा मेरे पास सोना चांदी है तो मेरा सारा धन छीन लेंगे, दो चार और जो साथ में होंगे मिलकर। उस समय इसलिए झूठ बोल दिया था। लेकिन इस समय उसके मन में विचार आया कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते, सबको अपने कर्म का फल देते हैं, उससे ज्यादा वो न दे सकते। हमें कर्म से न अधिक मिल सकता, न कर्म से ज्यादा न कम मिल सकता है। जितना हमारा कर्म होगा भगवान का भी अधिकार उतना ही देने का, उतना ही आपको देंगे, उससे ज्यादा आपको नहीं मिल सकता। इसलिए उसे अपने कर्म पे विश्वास हो गया कि भगवान किसी का बुरा नहीं करते। इस भाव से वह पति पत्नी दोनों अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए अपने पुत्र पर आरा चलाने लगते हैं। उसके बाएं और आरा चलाने लगते हैं तो उसके बाएं आंख से आंसू आ जाता है हल्के के। तो भगवान कहते हैं मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। तो साधु बनिया रूपी राजा कहता है इसे आंसू इसलिए जो नहीं खाएगा। तो साधु बनिया रूपी राजा मोरध्वज पूछता है कि भगवान क्यों नहीं खाएगा। तो साधु बनिया तो भगवान कहते हैं इसे आंसू आ गया बाएं आंख से, इसलिए मेरा शेर मांस नहीं खाएगा। तो साधु बनिया रूपी उठता फिर तर्क करता है, वो उठता है। साधु बनिया रूपी राजा मोरध्वज कहता है इसे आंसू इसलिए आया क्योंकि आपने दाहिने को अधिक महत्व दिया और बाएं को कोई महत्व नहीं दिया गया। शरीर के हर अंग का महत्व होता है, लेकिन जो है भगवान जब उसे दाहिने का की मांग के दाहिने का मांस खाएगा, इसलिए जो है साधु बनिया रूपी राजा मोरध्वज कहता है इसे आंसू इसलिए है कि आप दाहिने को अधिक महत्व दिया, बाएं को कोई महत्व नहीं दिए। इस बात के दुख से दुखी होकर के बाएं को आंसू आया। फिर भगवान अपने असली रूप में प्रकट हो गए, उस साधु बनिया का भी मोक्ष। तुंगध्वजो महाराजा स्वयं भूत सर्वान भक्तान कृत्वा श्री वैकुंठम भागवत भूत्वा गोपास्ते सर्वे प्रतिमंडलवासिने अन्यत्राक् सर्वान को लोकम तुताय हो। राजा तुंगध्वज ने जंगल में ग्वाल वालों के द्वारा दिया हुआ प्रसाद त्याग दिया था। वह फिर जब जो है उन्हें आभास हुआ सब भगवान का धन पुत्र सब नष्ट हो गए। फिर जब उन्हें इस बात का आभास हुआ कि सब भगवान का प्रसाद त्यागने के कारण हुआ है, फिर राजा उसी जंगल में ग्वाल वालों के साथ जाकर भगवान की पूजा किए। तो उस पूजा के प्रभाव से अगले दिन में राजा तुंगध्वज स्वयं भूमन के रूप में उत्पन्न हुए और संपूर्ण भागवत की कथा करके वैकुंठ धाम को गए, स्वर्गलोक को गए। तथा जो ग्वाल बाल जंगल में राजा के साथ बरगद वृक्ष के नीचे भगवान की पूजा किए थे, वह ग्वाल बाल अगले दिन में उस जन्म की पूजा के प्रभाव से अगले दिन में मथुरा नगरी में ग्वाल बालों के रूप में उत्पन्न हुए और संपूर्ण भागवत की संपूर्ण राक्षसों का संहार करके गोलोक धाम को गए, स्वर्गलोक को गए। श्रीअष्टम पौणे खंडे सत्तान कथायाम पंचमो अध्याय। बोलो सत्य भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु के सामने भगवान की जो सब है
हाँ ईंटे लगाओ ईंटे लगाओ ईंटे लगाओ तो ठंडी हो गई ना हाँ भैया पानी में रहे पानी गरम रहे पानी नहीं पाना ना नहीं ना हो गई ना और बाकी ए भैया सिंह जी बड़ी थाली रहे उसमें पानी ईटा पर रखा टनाटन हो जाए 2 ईटा ले लीजिए बस